अहमदाबाद के रास्तों पे निकलने वाली रथ यात्रा की पूरी सुरक्षा अहमदाबाद पुलिस की होती है। आप देखिए यहाँ का माहौल किस प्रकार का है। बड़ी संख्या में भक्त जो हैं वो सड़कों पे होते हैं, इसलिए सुरक्षा एक सबसे बड़ा कंसर्न है। हालांकि अहमदाबाद में जो सीसीटीवी मॉनिटरिंग स्टेशन बना हुआ है, वहाँ से चीज़ें जो हैं वो मॉनिटर ज़रूर की जाती हैं, लेकिन इस बार पहली बार हम देख रहे हैं कि एक मोबाइल सीसीटीवी कंट्रोल रूम जो है वो यहाँ अहमदाबाद की रथ यात्रा में इंस्टॉल किया गया है। ये जो एक पूरी बस है, यहाँ पे आप देखेंगे पहले तो इस तरह से एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है। तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं उससे ये लैस है। यहाँ पे आप देखिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम इसमें लगा हुआ है। इसके अलावा पूरा एक मिनी कंट्रोल रूम जो है वो सेटअप यहाँ पे कर रखा है, जहाँ से आप मूविंग होते हुए भी पूरा रथ यात्रा जो है उसको लाइव कंट्रोल कर सकते हैं। सामने आप देखिए ये जो ड्रोन्स लगे हुए रथ यात्रा के रास्ते में, करीब 15 ड्रोन्स मॉनिटर करेंगे रथ यात्रा को। उन ड्रोन्स की ये फीड आ रही है किस प्रकार से रथ यात्रा मूव कर रही है, और ये सिस्टम कैसे फंक्शन करता है ये भी हम समझते हैं। क्या क्या गैजेट्स इंस्टॉल किए गए हैं इसमें? इसमें लाइव ड्रोन के लिए 20 ड्रोन्स हैं जो हाई डेफिनेशन कैमरा है 4K के ऊपर। और दूसरी सिस्टम थ्रेटर ड्रोन लगाए हुए हैं जो फिक्स एरिया, ये थ्रेटर ड्रोन की फीड आ रही है जो फिक्स एरिया को कवर कर रहे हैं, जिसमें AI टेक्नोलॉजी है जो ये पर्सन काउंट करेंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट आगे एक बार सिलेक्ट कर लोगे तो ऑब्जेक्ट भी वो काउंट करेंगे। अभी आप देख रहे हैं उसमें ऑब्जेक्ट काउंटिंग हो रहा है। अच्छा। कितने पर्सन है, लेकिन ये भीड़ इतनी है इसमें जो जैसे मूव होगी तो वो एक 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 करके वो काउंट कर रहा है। और इसके अलावा बाकी सीसीटीवीज में मॉनिटर होते रहते हैं क्या? बाकी पूरे रूट पे CCTV लगे हुए हैं। कैसे हम देख सकते हैं क्या? हाँ, स्विच करो तो भाई। यहाँ पे इनपुट 3। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो मल्टीपल कैंप्स हैं लगे हुए रूट पे, उसका भी ये जहाँ जहाँ से जब रथ यात्रा पास होगी उस एरिया के कैमरे कनेक्ट होते जाएंगे। जैसे अभी जमालपुर एरिया से ये रथ यात्रा पास हो रही है, तो यहाँ आप देखेंगे जमालपुर की सारी फीड जो है आ रही है। और यहाँ तक इसमें जो है सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है कि फेस डिटेक्शन होता रहेगा। सारे क्रिमिनल्स की हिस्ट्री जो है वो भी हमने सुना है कि आपने ले रखी है, उसका क्या पर्पस है? जो क्रिमिनल्स जो भी विजिट यहाँ पे करते हैं मंदिर में, तो उनका हमने फेस रिकग्नाइजेशन सिस्टम लगाया हुआ है। तो जो भी क्रिमिनल्स यहाँ से पास होगा तो उसकी फ़ोटो फेस रिकग्नाइजेशन से मैच हो जाएगी और मोबाइल एप्लीकेशन पे चली जाएगी, हिस्ट्री भी उसकी रहेगी। अगर कोई कंप्लेन आती है कि भाई मेरी जेब कट गई या कुछ गई, तो कौन कौन क्रिमिनल्स यहाँ विजिट करके गए हैं, तो वो भी हम बाद में भी देख सकते हैं और लाइव भी देख सकते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा इंसिडेंट हो गया तो भी तुरंत ट्रेस कर हाँ, फेस सकते हैं लोग। रिकग्नाइजेशन पूरा कितना क्या क्या पर्सन आके गए जी। वो उसमें tag कर। इसके अलावा इस बार एक गन शॉट डिटेक्शन सिस्टम भी आप लोगों ने हाँ जी, हमने इस बार पहली बार इंडिया में ही हमने डिप्लॉय किया है गन शॉट डिटेक्शन। इसमें हमने ऐसा किया हुआ, हमने सेंसर्स लगा रखे हैं पूरी रथ यात्रा पे। हम ये इस पे देख सकते हैं। तो हमने ये पूरे रथ यात्रा पे इस टाइम पे ये लगा रखा है। तो इससे हम करेंगे, अगर कोई भी हमारे इसमें पूरी रथ यात्रा में कहीं पे भी गन शॉट फायर होता है तो ये सेंसर्स पकड़ के हमारे को उसकी 2 सेकंड के अंदर। ये आप बता रहे हैं कि आपने अलग अलग जगह इस तरह के सेंसर्स फिट किए हुए हैं, करे। तो इन सेंसर्स की रेंज क्या है? इन सेंसर्स की जो रेंज है, जहाँ ये अपना 2.5 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई भी गन शॉट फायर होती है उसको डिटेक्ट करेंगे और विद इन 2 सेकेंड हमारे को उसकी कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगी और हम उस पे जल्दी से जल्दी स्टेप ले पाएंगे उसको। मतलब लोकल पुलिस को तुरंत ग्राउंड पे उन्हें हाँ, कंट्रोल रूम में बता पाएंगे। यस। लेकिन जनरली हमने देखा कि रथ यात्रा में अभी बाहर जैसे हमने देखा इतना शोर है, इतना डीजेस की आवाज़ आ रही है, सब कुछ है। ऐसे में गन फायर को कैसे डिटेक्ट तो करें? हमने इसमें स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हुआ है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी और साउंड का कुछ यूज़ करते हैं और उससे हम इस चीज़ को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। ऐसे कितने सेंसर्स आपने लगे हुए? हमने इस टाइम पे अभी जो एक्टिव है हमारे, अभी 6 एक्टिव हैं। वैसे हमारे टोटल 20 लगे हुए हैं यहाँ पे। और अभी ये सब अब पूरे रूट में आप देख रहे हैं लगे हुए हैं अभी ये सब। कहाँ कहाँ पे? ये पूछिए। जैसे ये शाहजहाँपुर पे लगे हुए हैं, अभी ये जगन्नाथ शाहपुर पे। एंड अभी ये जैसे जगन्नाथ जी का यहाँ से जैसे निकल रहा है तो ये जगन्नाथ मंदिर जी पे जैसे स्टार्टिंग से लेके उनका रूट पे आगे। जैसे हाँ आगे जी। बढ़ता रहेगा सेंसर से, और उनकी रेंज जो है वो करीब 2.5 किलोमीटर के रेडियस में वो ट्रैक कर सकता है। और मतलब मिनिमम साउंड जो है उसे भी आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई कर पाएगा, बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं कि
जैसे जैसे समय बदल रहा है, रथ यात्रा का स्वरूप बदल रहा है और हमने देखा है कि हर साल कोई ना कोई नया टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किया जाता है अहमदाबाद पुलिस द्वारा, ताकि जो टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करके चीज़ों को ज़्यादा फास्ट किया जा सके, स्पीड अप किया जा सके और ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को मॉनिटर किया जा सके, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिस्पॉन्स टाइम। और वो आप ह्यूमन इंटरवेंशन से तभी उसको जनरेट कर पाएंगे जब आपके पास इनपुट सही होंगे। और इसीलिए आप देखिए कि जिस प्रकार का ये बस डिज़ाइन की हुई है, अलग अलग टेक्नोलॉजी हमने देखा, पूरे रूट की 3D मैपिंग भी की गई है। तो एक तरह से एक 360 डिग्री प्लानिंग करके इस रथ यात्रा को जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है अहमदाबाद पुलिस द्वारा। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।